दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स की दुनिया से बहुत बड़ी खबर जिसने पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा कर रख दी है जी। ताइवान के मामले के ऊपर अमेरिका का सरेंडर। जी हाँ। क्या चीन की धमकी काम कर गई है? जो धमकी चीन के सदर की जानब से अमेरिकी सदर के हालिया दौरा चीन के दौरान सामने मेज पे बैठ के चीनी सदर की जानब से जो कहा गया था कि ताइवान के मामले पे चीन और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, एक रात के अंदर ही क्या हवा निकल गई है अमेरिका सुपर पावर की, और क्या इसके बाद अब अमेरिका को सुपर पावर नहीं कहा जाएगा और इसकी जगह चीन ने ले लिया फॉर्मली? क्योंकि सदर ट्रंप की जानब से आज एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया गया है। ये सदर ट्रंप की जानब से यू टर्न नहीं लिया गया, बल्कि अमेरिका की जानब से अमेरिका की 80 साल जो ताइवान की जो पॉलिसी है, उससे अमेरिका ने अपने आप को एक नहीं बल्कि 5 कदम पीछे कर लिया है। जी हाँ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जो एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, इसने यकीनन ताइवान को भी लाचार करके रख दिया है, और ताइवान भी समझ रहा होगा कि उसने किस धोखेबाज से उम्मीदें रखी हुई थी। ट्रंप की जानब से ये कहा गया है कि अमेरिका 95-100 मील से आकर ताइवान के लिए जंग नहीं लड़ सकता। अमेरिका नहीं समझता कि ताइवान को आज़ादी हासिल करनी चाहिए, ना ही ताइवान जो है इस वाले से अमेरिका से किसी किस्म की कोई उम्मीद रखे। अमेरिका तो ताइवान को सिर्फ सिर्फ असला बेचता है, वो ताइवान को आज़ादी दिलाने वाला कहाँ? क्योंकि अमेरिका हमेशा से अपने मफादात देखता है। तो दोस्तों, इस मौके के ऊपर अहम तरीन क्वेश्चन जो आपके जहनों में भी आते हैं और मेरे जहन में भी आते हैं, उन क्वेश्चनों का जवाब जो है आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि ये ताइवान का मामला आहर है क्या? ये क्यों शुरू हुआ? अमेरिका इसको क्यों सपोर्ट करता है? और चीन जो है वो ताइवान को क्यों हथियाना चाहता है? पहला क्वेश्चन, इसका जवाब आपके सामने आने वाला है कुछ देर के बाद। दूसरा दोस्तों, अहम तीन क्वेश्चन ये है कि क्या चीन और अमेरिका ने ताइवान और ईरान के मामले के ऊपर कोई खुफिया डील कर ली है? मतलब चीन ईरान के मामले पर अमेरिका से तावन करेगा और अमेरिका ताइवान के मामले पर चीन की हिमायत करेगा। दोस्तों, चीन की जानब से जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो बात सामने आई है, इसमें अमेरिका और चीन सदूर के दरमियान जो मुलाकात के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की गई मुश्तरका तौर पे, उसमें दावा किया गया कि चीन ने अमेरिका के साथ इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया है कि ईरान जो है उसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, क्या इसके ऊपर कोई बड़ी डील हो चुकी है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये ताइवान का मामला आहर है क्या। तो दोस्तों, ताइवान जो है ये एक जजीरा है, चीन से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है, जिसका नक्शा आप साथ देख रहे हैं। ये जजीरा जो है दोस्तों, 1959 से इसका मसला जो है वो चीन के साथ बना हुआ है। जब मेनलैंड चीन जो कि मौजूदा चीन है, यहाँ पे हानाजंगी हो रही थी, तो चीन के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा किया था, जो आज इसकी हुकूमत है चीन के अंदर। तो इस चीन के अंदर जो हुकूमत थी, जमहूरियत पसंद हुकूमत थी, यानी कि जो पुरानी हुकूमत थी, वो ताइवान चली गई और उसने वहां पे जाके जमहूरी हुकूमत कायम कर ली। यहाँ पे कम्युनिस्टों का जो है वो कब्जा हो गया चीन के ऊपर। तो उस दिन से यानी कि 1949 से लेके आज तक ताइवान जो है वो अपने आप को एक अलहदा मुल्क समझता है, जबकि चीन उसको अपना सूबा करार देता है। चीन कहता है आज नहीं तो कल ताइवान को मैं अपना सूबा बनाऊंगा, और कोई इसकी जानब देखने की कोशिश ना करे। अगर किसी ने कोशिश की तो उसकी आंख निकाली जाएगी। ये चीन की जानब से वाज़ेह ऐलान किया गया है। तो अमेरिका जो है ताइवान के मामले के ऊपर कई दहाइयों से जो है उसकी खुलकर सपोर्ट कर रहा था, उसकी आज़ादी के मामले पर उसके मौक़िफ़ की हमायत करता था, और इस सिलसिले के लिए वो सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर का जो असला है वो ताइवान को बेचता था, और अब भी वो बेच रहा है। लेकिन अब चीनी और अमेरिकी सदर की मुलाकात के बाद अब ट्रंप ने अमेरिका वापस जाते हुए जो प्लेन में बात की है मीडिया के नुमाइंदों में, उसमें उन्होंने सरेंडर कर दिया है ताइवान की पॉलिसी को लेकर। उसने कहा कि ताइवान अमेरिका से किसी किस्म की मिलिट्री हेल्प की उम्मीद ना रखे, हम 95-100 मील से आकर ताइवान की मदद नहीं कर सकते। और दोस्तों, ये बात आप समझ जाइए कि यहाँ पे अमेरिका जो है वो सरेंडर कर गया है। जो जी जिनपिंग ने धमकी दी थी अमेरिका को,
उसके ऊपर जो है अमेरिका ने वाज़ह तौर पर कह दिया जी बिल्कुल जी हम ताइवान के मामले पर पीछे हटते हैं। तो यहाँ पे अहम तरीन क्वेश्चन ये है कि अमेरिका ताइवान को क्यों सपोर्ट करता था। तो दोस्तों उसके पीछे दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये है कि अमेरिका चीन को काउंटर करना चाहता था। अमेरिका नहीं चाहता था कि चीन जो है उसको ताइवान के ऊपर भी जो है वो उसका कंट्रोल हो, क्योंकि ताइवान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीन का जो दरीना दुश्मन है जापान और फिलीपीन के दरमियान है जी ये ताइवान। ताइवान के ऊपर कंट्रोल का मतलब है जी पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर कंट्रोल, यूं कह लीजिए कि पूरे हिते के ऊपर कंट्रोल, और साथ ही साथ जापान के ऊपर भी दबाव बनाए रखना कि जी हम आपके पास ही खड़े हैं, हमारे साथ किसी किस्म की शायरी ना करना। कारोबारी लिहाज से भी दोस्तों ताइवान जो है वो दुनिया में चिप्स बनाने का जो है वो सबसे बड़ा लीडर है। यानी कि ये जो ऐसी चिप्स हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं मोबाइल बनाने में, कंप्यूटर्स बनाने में और गाड़ियां बनाने में। तो अमेरिका जो है वो चिप्स बनाने के लिए ताइवान के ऊपर भी बहुत हैवीली डिपेंड कर रहा था। और चीन के पास ताइवान जाने का मतलब ये है कि अमेरिका को अब ताइवान से नहीं बल्कि चीन के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा उन चिप्स की खरीदारी को लेके। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो हिस्सा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साउथ चाइना सी के पानी के ऊपर कंट्रोल का मौका देता है जी चीन को। जो ताइवान के ऊपर काबज होगा उसको साउथ चाइना सी के ऊपर उसकी हुक्मरानी होगी, जैसे आबन हरमस के ऊपर ईरान की हुक्मरानी है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से ताइवान जो है वो फ्लैश पॉइंट था। और आज जो है जी अमेरिका की जानब से उसके ऊपर सरेंडर करने का ऐलान सामने आया है। कुछ जो माहिरीन है वो ये भी कह रहे हैं कि खुफिया डील हुई है अमेरिका और चीन के दरमियान। अमेरिका जो है वो ताइवान से पीछे हटा है और चीन जो है वो ईरान के मामले से पीछे हटा है। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या कहेंगे, लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें।